नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। क्या ठाकरे साथ आएंगे? महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा, फोन कीजिए, गठबंधन कीजिए, बात मीडिया से नहीं भाइयों की बात से बनेगी सियासत। अमित की पहल पर संजय राउत ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मन से शिवसेना साथ आई तो बदलेगा चुनावी गणित। अब सवाल एक, क्या उद्धव और राज के बीच बजने वाली है सियासी घंटी? देखिए आवाज इंडिया पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ जल्द आने की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो मराठी राजनीति की तस्वीर ही बदल सकती है। दोनों ठाकरे बंधुओं के बीच लंबे समय से राजनीतिक दूरियां हैं, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आ सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर शिवसेना उद्धव दल और मनसे एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट कर सकता है। आगामी स्थानीय चुनाव में इसका बड़ा असर हो सकता है, खासकर मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में। इसलिए राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठने लगे हैं, क्या अब ठाकरे परिवार में राजनीतिक एकता की नई शुरुआत होगी? मुंबई महापालिका का चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने की फिराक में है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना और मनसे एक साथ आने की चर्चा शुरू है। यही संभावना है कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ जाएंगे तो ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। हालांकि मनसे और शिवसेना साथ आएंगे कि नहीं, अभी तक इसके ऊपर सिर्फ संभावना चल रही है, सिर्फ चर्चा चल रही है। हो सकता है कि दोनों भाई एक साथ आ जाए। ऐसा होता है तो बीजेपी और शिंदे के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। मुंबई में देखा जाए तो कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी का वैसे कोई ज़्यादा एक्स प्रेजेंस नहीं है। एक तरफ बीजेपी और जब शिवसेना में स्प्लिट नहीं था तब शिवसेना के 84 कॉर्पोरेट चुन के आए थे, वही बीजेपी के 82, मतलब दोनों का फर्क सिर्फ 2 का था। अब शिवसेना में स्प्लिट हो चुका है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग है, उद्धव की शिवसेना अलग है। उद्धव की शिवसेना के साथ अभी 44 कॉर्पोरेटर्स है, 55 कॉर्पोरेटर्स है, जबकि 44 कॉर्पोरेटर्स शिंदे सेना के साथ है। राज ठाकरे के बेटे और मनसे नेता अमित ठाकरे के एक बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। मनसे नेता और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने साफ कहा है कि बात मीडिया में नहीं, फोन पर होनी चाहिए। दोनों भाइयों को सीधा एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, तभी कुछ मुमकिन हो सकेगा। अमित के मुताबिक उनके कहने से नहीं, बल्कि दोनों नेताओं की पहल से ही रास्ता निकलेगा। उनका यह बयान अब सियासी बहस का मुद्दा बन चुका है। राज साहेबांनी तेव्हा उद्धवजींना पहिला फोन केला की हे भीषण एक आजार आलाय आपल्यावर, त्याच्यामुळे कुठचंही सरकार असो आपण त्यांची साथ दिली पाहिजे। आणि मी अनेकदा बघितलंय फोन कॉल, तो मला वाटतं त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी फोन करावा। हे मीडिया समोर बोलून किंवा वर्तमानपत्रात बोलून काही अशा युत्या होत नाही। अमित ठाकरे के बयान को यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ पारिवारिक रिश्तों की नहीं, राजनीतिक रणनीति की भी झलक देता है। मनसे का वोट बैंक सीमित है लेकिन प्रभावशाली है, खासकर मराठी युवाओं के बीच। वहीं उद्धव ठाकरे बीजेपी के खिलाफ मुखर विपक्ष का चेहरा बने हुए हैं। ऐसे में अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं और यह सियासी समीकरण बदलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मी आता ऐकलं काल आदित्य उद्धव ठाकरे आमचे जे आमदार आहेत नेते, त्यांनी पण आपलं बोलणं हे मीडियावरती सकारात्मक दिलेलं आहे। महाराष्ट्राचे हित जपणाऱ्यांबरोबर, मुंबईला शाबूत ठेवणाऱ्यांबरोबर आपण सगळ्यांनी एकत्र यावं, अशी भूमिका असेल त्यांनी एकत्र यावं। आज अमित ठाकरेंनी पण सांगितलेलं आहे की आपण एकत्र यावं आणि त्याच्यासाठी दोन्ही पक्षप्रमुख दोघांचेही ते वडील आहेत। एक आदित्य साहेबांचे वडील उद्धवजी, अमित ठाकरे साहेबांचे वडील राज ठाकरे साहेब। अमित ठाकरे के इस बयान को शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने सराहा। राउत ने कहा,
बहुत अच्छी बात है और इशारों में गठबंधन का दरवाजा खुला छोड़ा। इससे सियासी तापमान और चढ़ गया है। अब सबकी निगाहें ठाकरे बनाम ठाकरे से हटकर ठाकरे पर टिक गई हैं। आमचे पक्षप्रमुख जो माननीय आदित्य ठाकरे हे एका सुरात बोलतायत की आम्ही सकारात्मक आहोत, याच्यावरती कोणी आक्षेप घेण्याचं कारण नाही। आमच्या भावना निर्मळ, स्वच्छ आणि स्पष्ट आहेत की महाराष्ट्र हितासाठी आम्ही कोणताही त्याग करायला तयार आहोत। अगर उद्धव राज की जोड़ी बनती है तो आने वाले बीएमसी चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक विपक्ष को एक बड़ा ताकतवर चेहरा मिल सकता है। मराठी अस्मिता की राजनीति को फिर से एक नई धार मिल सकती है। मनसे की आक्रामक शैली और शिवसेना की संगठन की ताकत मिलकर एक नया समीकरण गढ़ सकती हैं। हालांकि इस गठबंधन की राह आसान नहीं। बीते वर्षों की कड़वाहट और विचारधाराओं का टकराव अभी बाकी है, लेकिन अमित ठाकरे की पहल ने बातचीत का दरवाजा जरूर खोल दिया है। अब सब कुछ निर्भर करता है एक फोन कॉल पर। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने निजी मतभेदों को बुलाकर महाराष्ट्र के राजनीतिक मंच पर एक साथ आ सकते हैं? क्या ठाकरे परिवार की एकता एक बड़ा सियासी तूफान ला सकती है? राजनीति में कोई संभावना कभी खारिज नहीं होती और यही महाराष्ट्र की राजनीति की भी सबसे बड़ी खूबी है। अब गेंद दोनों नेताओं के पाले में है और पूरे महाराष्ट्र की नज़र उनके बढ़ते हुए अगले कदम की ओर है। कैमरामैन संतोष के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई।